बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 117 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त की अहम खबरें। सांगला हिल किराना मर्चेंट के ताजिर मलिक अब्दुर्रहमान से चीनी के इशू पर गुफ्तगू करते हुए सवाल तो मैं करूँगा प्रोग्राम नदीम मुगल के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि चीनी का क्या इशू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ किराना मर्चेंट एसोसिएशन के एक ताजर रहनुमा मलिक अब्दुर्रहमान के पास। सवाल तो मैं करूँगा प्रोग्राम के साथ हमारे साथ मेहमान है। आप देख रहे हैं 117 न्यूज़। हमारे साथ मेहमान है मलिक अब्दुर्रहमान, किराना मर्चेंट एसोसिएशन बाज़ार के जो वो एक ताजर हैं, सीनियर ताजर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये जो चीनी का फुकदान है या शुगर माफिया के हवाले से बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी मलिक साहब? मलिक साहब, आजकल चीनी का बहुत बड़ा इशू है, बड़ा फुकदान है, आवाम जो है वो ढूंढ रही है चीनी के बारे में। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये चीनी की जो है एक मसनूई किल्लत हम पे मुसल्लत की गई है, जो कि गवर्नमेंट की एक इंतहाई नाक़िस पॉलिसी है। अच्छे भले रेट पे गवर्नमेंट इस एक्शन से पहले चीनी आम कस्टमर को मिल रही थी, मगर गवर्नमेंट क्या कहती है कि चीनी माफिया ने चीनी को अपने कब्जे में ले लिया है और जो आवाम है वो दर बदर फिर रही है। किसी बंदे को आज चौथा दिन हो गया सांगला में चीनी नहीं मिली। मतलब ये बताइएगा, ये आप किस ताजरों की नहली है या इंतजामिया की नहली है? जी, मैं इसे इंतजामिया की नहली कहूँगा। ताजरों का इसमें कोई कसूर नहीं, ना डिस्ट्रीब्यूटर का कसूर है। अगर हमें माल मिले तो इंशाल्लाह हम सेल करेंगे। डीलर रात के पास माल आएगा तो वो हमें देंगे और हम सेल करेंगे। ना हमें रेट का इशू है, हमें सिर्फ सप्लाई का इशू है। हमें सप्लाई दी जाए ताकि हम आवाम तक वो जो गवर्नमेंट ने रेट नाफज किया तो माल दस्तियाब कर सकें। तो सब ये बताइएगा, क्या सांगला हिल का शुगर माफिया जो है वो बहुत तगड़ा है हुकूमती रेट से? जो हुकूमत या रियासत चाहती है उससे जो है वो पावर है ये शुगर माफिया? जी, मैं आपकी बात से इस बात से बात नहीं करता। ये सांगला का इशू नहीं है, ये पूरे पंजाब और पाकिस्तान का इशू है। जो पंजाब का शुगर माफिया वो मजबूत है। सांगल में जो शुगर माफिया है वो आप किसको कहेंगे या मिल को कहेंगे? मिल डिस्ट्रीब्यूटर का माल दे रहे हैं, हम सेल कर देंगे। असल में माफिया जो है वो कौमी असम्बली में बैठा हुआ है। असल माफिया जो है सूबाई असम्बली में बैठा हुआ है। वो वहाँ से पुलिसियन आप बनाते हैं और हम पे मुसल्लत कर देते हैं। ना कि उन्हें आवाम का कोई दर्द है, सिर्फ एक बनावटी लिबास पहना हुआ है उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी का, जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहे। मैं सब ये बताइएगा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो पूरी तहसील का मालिक होता है। असिस्टेंट कमिश्नर अगर चाहे, क्या वो चीनी यहाँ पे पैदा नहीं कर सकता या चीनी को उनके घरों से नहीं निकाल सकता? क्या समझते हैं कि ये इंतजामिया की नहली है या नाकस हिकमत अमली है? जी, मैं कल इस इंसान से मिला था, सामा मान साहब से। मेरी उनसे चीनी के हवाले से बात हुई थी तो मैंने उन्हें कहा बताया था माजी का कि सारा लूनी होती थी यहाँ पे मैडम। उन्होंने डमंग एक्शन लेते हुए मिल पे हमला बोला और वहाँ से चीनी बरामद की और दुकान को चीनी मुहैया की। सर, आप भी कुछ ऐसा एक्शन ले क्योंकि आप तहसील के मालिक हैं। तो उनका कहना ये था कि इंशाल्लाह आपको सुबह चीनी मिल जाएगी, मगर आज अभी तक हम पे 24 घंटे गुजर गए, अभी तक चीनी की सप्लाई नहीं है। मलिक साहब, ये बताइएगा कि मेरे ज़राए के मुताबिक FBR का नुमाइंदा जो है वो 7 स्टार शुगर मिल के में बैठा हुआ है, लेकिन उसके कहने पर भी जो चीनी है मिल मालकान जो है वो नहीं दे रहे डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह अब बाज़ आगे की इंतजामिया की नहली है। इंतजामिया एक्शन लेकर FBR का बैठा हुआ है नुमाइंदा, ताजर पैसे दे रहे हैं कि हमें माल दिया जाए, हम सेल करें। अगर फिर भी माल नहीं मिल रहा तो ज़ाहिर बात इंतजामिया कमज़ोर है। इंतजामिया यहाँ मुलव्वस है, यहाँ कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है। मलिक साहब, ये बताइएगा कि हर तरफ मैंने देखा है कि फ्लैक्सेस लगी हुई हैं 173 की पर केजी की 173 रुपये किलो जो है वो आप चीनी जो है वो फ़रोख्त करें। क्या आपको जो आप फ़रोख्त करते हैं चीनी, इस रेट पे आपको चीनी जो है वो मिल पाती है? नहीं सर, ये बिल्कुल एक समझ लीजिए गवर्नमेंट की पाबंदी है हम पे कि हमने फ्लैक्स लगाया हुआ है, मगर सांगला में चीनी की सप्लाई वो जो है ना वो नहीं मिल रही। आज चौथा दिन है, हम डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ते में हैं। वो बेचारे कह रहे हैं कि हमने पेमेंटें भी दी हुई हैं, गाड़ियाँ लोड होके अनलोड करवा दी गई हैं, माल नहीं आ रहा। सारी बातें कहाँ से सप्लाई आएगी? ये फ्लैक्स हम पे एक नाफज की गई है, हमने लगा ली है, मगर आप सांगला में तकरीबन 70 दुकानें हैं। आप जाएंगे तो आपको तकरीबन 60 दुकानों से चीनी नहीं मिलेगी। ठीक है, 10 दुकानों से मिलेगी, वो बेचारे किलो किलो दे रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है। जनमन तौर पर चीनी महंगी परचेज की हुई है जिन दुकानदारों के पास है, तो दूसरे शहरों से लेके आए हैं, पहला स्टॉक पड़ा हुआ है।
वो भी बेचारे गवर्नमेंट की पाबंदी की वजह से गवर्नमेंट के रूल को मानते हुए 173 रुपये में सेल कर रहे हैं। अच्छा साहब ये बताइएगा कि सांगला ही में भी ऐसा किरदार है जो कि बहुत बड़ा ताजर माफिया हो, जिसके आगे इंतज़ामिया बेबस हो और इंतज़ामिया उसका कुछ भी बिगाड़ ना सके, उसको पता भी हो इंतज़ामिया को कि इसके पास गोदाम में चीनी पड़ी है या इसके पास फलां चीज़ पड़ी है और वो इंतज़ामिया उसके आगे बेबस हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए कि सांगल में जो गोदाम है वो इस हिसाब ने थोड़े दिन पहले चेक किए हैं, किसी के पास स्टॉक बराबर नहीं हुआ। एक दो चीनी की गाड़ी आती है, उसमें 240 बैग होती हैं, वो मार्केट में सप्लाई हो जाती है। किसी ताजर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक होता है तो जरूर मार्केट में सप्लाई देता, चाहे उसे नुकसान होता। क्योंकि हम ताजर आवाम के साथ तावन करने और गवर्नमेंट के अदारों के साथ तावन के लिए हम वतन तैयार हैं, मगर जब अदारे ये रेट नाफज करते हैं या कानून बनाते हैं तो उन्हें चाहिए कि ताजों के नुमाइंदों को भी साथ लें और सप्लाई को भी यकीन दहानी कराई जाए। जी, ये थे हमारे साथ करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के एक ताजर रहनुमा मलिक अब्दुर्रहमान। वो हमसे बात करते हुए ये कह रहे थे कि इंतज़ामिया की नाकस पॉलिसी और नाकस हिकमत अमली की वजह से आज जो चीनी का बहरान है वो शिद्दत का इख्तियार कर गया है, लिहाजा चीनी नहीं मिल पा रही। मेरी ये आला हकाम से गुजारिश है कि जब आप भी कोई किसी चीज़ का रेट तयन करते हैं, किसी भी चीज़ का, दाल चने का, मूंग का, माश का या चावलों का या घी का या चीनी का, तो कम अज़ कम आप कोई ताजर 2 से 3 रहनुमा जो ताजर रहनुमा हैं उनको शामिल करके अपनी जो हिकमत अमली अपनाया करें, ताकि आने वाले वक्तों में आवाम जो है वो दर बदर होने से बच सके। जी, मज़ीद हेडलाइंस और ख़बरों के लिए देखते रहें 117 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।